छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़े चर्चा के केंद्र में हर राजनीतिक दल के जुबान पे जो रहते हैं वो है प्रदेश के किसान। जब तक यहाँ के किसान समृद्ध और खुशहाल नहीं रहेंगे तब तक यहाँ के जो जीवन स्तर है वो सुधर नहीं सकता। और सबसे बड़े वोट बैंक यही हैं किसान। और हमेशा चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं तमाम बड़े वादे करके। लेकिन अब बजट सत्र चल रहा था छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, और इसी दौरान में धान खरीदी के लिए जो एक प्रश्न उठ गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर धान खरीदी में इस बार भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे करके कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया। तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाया पक्ष की सरकार पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लक्ष्य इस बार निर्धारित किया गया था कि हम धान खरीदी करेंगे, लेकिन लक्ष्य से ज़्यादा इस बार धान खरीदी किया गया। और उसके चलते जो किसान हैं, यहाँ पर जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उतने किसानों ने इस बार धान नहीं बेचा, बल्कि जो पंजीकृत किसान है उससे कम किसानों ने धान बेचा। लेकिन जो सरकारी विभाग का, कृषि विभाग का प्रतिवेदन है, आंकड़ा है, उसमें अलग डाटा आप लोग दे रहे हैं और विधानसभा में आप लोग अलग डाटा बता रहे हैं। ऐसे करके विपक्ष के जो नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान में इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया, जिसके चलते उन्होंने वॉकआउट किया विधानसभा से। और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और 13,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे करके, यानी कि बाहर के राज्यों से यहाँ पर लाकर धान बेची गई है। दरअसल ये मामला उठा कैसे? दरअसल चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि सरकार जो कि कृषि विभाग है उसके प्रतिवेदन जब मंगाए गए थे तो कृषि विभाग के प्रतिवेदन में 110.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, ऐसे करके उस कृषि प्रतिवेदन में, यानी कृषि विभाग के प्रतिवेदन में बताया गया। लेकिन जब मंत्री ने जवाब इसका दिया तो जो आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया वो बताया उन्होंने कि 149.25 जो लाख मीट्रिक टन है वो धान खरीदी की गई है, यानी कि इतना बड़ा 36% अधिक जो धान है वो खरीदी की गई है। और जो पंजीकृत किसान हमारे छत्तीसगढ़ में रहे वो इस बार 27,78,000 से भी अधिक किसानों ने इस बार अपना रजिस्ट्रेशन किया था, धान बेचने के लिए पंजीयन किया था, जिनमें से नए जो किसान शामिल हुए इस बार 1,39,000 के करीब में नए किसान शामिल हुए और तकरीबन 25 लाख के करीब में किसानों ने अपना धान बेचा। और बहुत से लोग धान बेचने से वंचित रहे जो कि पंजीकृत किए गए थे। अब जब मामला उठा कि सबसे ज़्यादा धान खरीदी इस बार हुई है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है, 2024-25 के जो धान खरीदी वर्ष है उसमें 149 लाख करोड़ से भी अधिक का धान खरीदी हुआ है। तो सवाल उठा कि जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद में सबसे ज़्यादा धान खरीदी का दावा आप लोग कर रहे हैं, 149 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक की धान खरीदी आपने की है, जो आप लोग प्रतिवेदन बता रहे हैं उसमें अलग बता रहे हैं और आपका डाटा अलग है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? और इसी के लिए चर्चा की मांग वो लोग कर रहे थे, लेकिन ऐन समय में स्थगन प्रस्ताव वो लोग ला रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे मना कर दिया, जिसके चलते उन्होंने वॉकआउट किया। और इसमें अब अपने अपने तर्क हैं विपक्ष का और पक्ष का, और चूंकि अभी जाँच का विषय है और इसमें जाँच किया जाना चाहिए, ऐसे करके उनकी मांग है। और 13,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप इस बार जो विपक्षी विधायक हैं वो लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर से धान लाकर यहाँ बेचा गया है छत्तीसगढ़ में, उनका गंभीर आरोप सरकार पर लगे हैं। आपको बता दें कि हर साल छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी होती रही है और इस बार भी हुआ, और रिकॉर्ड तोड़ इस बार 149 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी इस बार की गई है, और जिसके चलते सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन ऐन समय में पासा पलटा है कि जो कृषि विभाग के आंकड़े हैं, वहाँ का प्रतिवेदन है, वो अलग कह रहा है और आप लोग अलग कह रहे हैं करके, और इस पर अब जांच की मांग चल रही है। खैर, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, चूँकि दोनों के दोनों आमने सामने हैं, पक्ष और विपक्ष। और रामविचार नेताम का भी इसमें बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है, उन्होंने बताया है कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि हमारे सरकार ने धान खरीदी में बेहतर व्यवस्था की है। विपक्ष के आरोप निंदनीय है और आपत्तिजनक है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीदी में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि भूपेश बघेल से लेके जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया। चरणदास महंत से लेके उनके तमाम जो विधायक हैं, उमेश पटेल हैं, ऐसे
कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। खैर, क्या सही है क्या गलत अभी जांच का विषय है। आपके विचार क्या है इस मामले में, नीचे बताइएगा अपनी राय। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।